अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम इसका सूरह कफ का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर 28 थी और उसका तर्जुमा कुछ यूँ है, और वो अपने रब के हजूर सफ़ बस्ता पेश किए जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा, तो हमारे पास इस तरह आगे जैसे हमने पहली बार तुम्हें पैदा किया था। यहाँ पे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम क़यामत लोग नंगे पाँव नंगे बदन बन हतना अगट्ठे किए जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस तरह तो मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो वक्त इतना सख्त होगा कि इन बातों की किसी को होश ही ना होगी। सही बुखारी से ली गई है ये हदीस। आगे उस आयत का तर्जुमा करते हैं कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादा मुकर्रर ही नहीं किया और नामा मार रख दिए जाएगा, तो आप मुजरिमों को देखेंगे कि वो उसके मंदरजात से डर रहे हैं और कहेंगे, हाय हमारी बदबख्ती, इस किताब ने ना तो कोई छोटी बात छोड़ी है और ना बड़ी, सब कुछ ही रिकॉर्ड कर दिया, और जो काम वो करते रहे सब उसमें मौजूद पाएंगे, और आपका रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। वइज़कुलना लिल मलाइकति इसजुदू, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने उसे सजदा किया। वो जिन्नों में से था। उसने अपने रब के हुक्म से सरताबी की, क्या तुम मुझे छोड़कर इसे और उसकी औलाद को अपना दोस्त बनाते हो? हालांकि वो दुश्मन है, ज़ालिमों के लिए बुरा बदला है। यहाँ पे इब्लीस का जिक्र किया गया कि फरिश्तों को तो वो इख्तियार दिया ही नहीं गया था, इख्तियार सिर्फ जिन्नों और इंसानों को दिया गया है। इस इख्तियार को नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हुक्म तो फरिश्तों को दिया गया था, फिर इब्लीस को इनकार की क्या ज़रूरत थी? इसका जवाब ये दिया गया है कि इब्लीस कसरत इबादत की वजह से फरिश्तों में गला मिला रहता था, लिहाजा ये हुक्म उस पर भी लागू होता था। और जहाँ लिखा है कि ज़ालिमों के लिए बुरा है लिज़ालिमीना बदलन, कि अल्लाह को छोड़कर शैतान की दोस्ती कर ली, या अज़ाब जहन्नम का बदला है। ये आयत है, मैंने तो उन्हें ना इस वक्त गवाह बनाया था जब आसमान और ज़मीन पैदा किए थे, और ना उस वक्त जब खुद उन्हें पैदा किया था, और मैं गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाने वाला नहीं। यहाँ पर इब्लीस और उसकी औलाद तहलीकी कायनात के वक्त मौजूद ही ना थी कि उनका उस तहलीक में कोई हिस्सा होता, बल्कि उन्हें बहुत बाद में पैदा किया गया, बल्कि उनकी अपनी तहलीक में भी उनसे कोई मदद ना ली गई। फिर आखिर ये हाले के कायनात के मुकाबले में तुम्हारी इताअत के अहल कैसे हो सकते हैं? आखिर ये हाले के कायनात के मुकाबले में तुम्हारी इताअत के अहल यौमा यकूलू, और जिस दिन अल्लाह फरमाएगा उन माबूदों को, बुलाओ जिन्हें तुम मेरा शरीक ख्याल करते थे, वो उन्हें पुकारेंगे मगर वो नहीं कोई जवाब ना देंगे, और हम उनके दरमियान हलाकत का गड़ा बना देंगे। इनके दरमियान अदावत होगी, मबूद अपनी बरात करेंगे और इबादत गुजारों की इबादत को जुठलाएंगे। और मुजरिम जब जहन्नम देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो इसमें गिरने वाले हैं और इससे बचाव की कोई राह ना पाएंगे। वलक़द सरफ़ना फ़ी हाज़ल कुरानी, और हमने इस कुरान में लोगों को लिन्नासी तरह तरह की मिसालों से समझाया है, मगर इंसान अक्सर बातों में झगड़ालू वाक़या है। ऐसी मुफस्सल और मौसर मिसालें बयान करके मुख्तलिफ दिलनशीन असलूब से कुरान बात समझाता है, मगर इंसान इसमें भी कीड़े निकाल लेता है। ये काम सिर्फ ज़िद्दी और हठधर्मी का ही नहीं करते, बल्कि नेक मुसलमान भी अपने हक़ में कई दफ़ा जवाज़ ढूंढ लेते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, ये हदीस जो है ना, ये सही बुखारी से ली गई है कि एक रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, और हम दोनों, मैं और फ़ातिमा, को मुखातब करके कहा कि तुम लोग तहज्जुद की सलात क्यों नहीं पढ़ते? मैंने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, हमारे नफ्स अल्लाह के हाथ में हैं, वो चाहेगा कि हम उठे तो उठ जाएंगे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन वापस हो गए और अपनी रान पर हाथ मारकर फरमाया, मगर इंसान अक्सर बातों में झगड़ालू वाक़या हुआ है। कानल इंसान अक्सर शैइन जदालन, मगर इंसान अक्सर बातों में झगड़ालू वाक़या हुआ है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अगली आयत है, वमा मना अन्नास अन युमिनूना इज़ जाअहुमुल हुदा,
اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روکا بجز اس کے کہ وہ منتظر ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا سب معاملہ پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ مطلب ادھر ہے کہ کس چیز نے ان کو روکا، دلائل میں، آیات سمجھنے میں، ترغیب و ترہیب میں۔ نبی نے اپنی کوششوں میں تو کمی نہیں چھوڑی۔ اب کیا عذاب ہی کا انتظار باقی ہے؟ پہلو والی سنت یہی ہے کہ جب اللہ کے رسول حق کی دعوت دے چکتے تھے اور حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ کر رہتا تھا۔ یہی اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مان نرسل المرسلین، ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، یعنی نبی کا کام یہ نہیں ہے، وہ معجزے ہی دکھاتے ہیں اور ڈرائیں، اور کافر لوگ ان رسولوں سے باطل جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے حق کو نیچا دکھائیں اور میری آیات اور تنبیہ کا مذاق اڑائیں۔ جو کافر لوگ تھے وہ کبھی نبی کے امتحان کر کے، کبھی عجیب و غریب موضوع کا مطالبہ کر کے اور کبھی نامعقول مطالبے کر کے مجادلہ کرتے ہیں۔ ان سب کا یہ مقصد کبھی نہیں ہوتا کہ حق پر رکھیں، بلکہ وہ تو ان سب چیزوں سے تمسخر اور استہزاء کی راہیں نکالتے ہیں۔ اگلی آیات ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظلم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور اپنے تمام کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں پر گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی تو وہ کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے۔ یعنی دوستوں کہ اس میں ذکر کیا گیا کہ حق درمی میں، حق دشمنی میں اتنے آگے چلیں گے لوگ کہ ان کے حق کے لیے بہرے ہو گئے ہیں، ان کے دل حق کے لیے بند ہیں، ان کے اعمال کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور مجرمین کی طرف بھی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے، ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اگر ان پر مواخذہ کرتا تو جلد ہی ان پر عذاب لے آتا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے جس سے یہ کوئی پناہ کی جگہ نہ پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود انسان کی طرح جلد باز نہیں ہے کہ ادھر کسی نے گناہ کیا ادھر اسے عذاب میں آ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی انسان تو دور کی بات ہے کوئی چوپایا بھی نہ بچ سکتا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین کر رکھا تھا۔ اسی کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، خدا حافظ، جزاک اللہ۔ سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔